बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मुजरम इश्तिहारी को लंदन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर के प्रोटोकॉल ने एक हलचल मचाई है। लोग इस पर किस तरह के सवालात उठा रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। बॉर्डर पर स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्वस है, कितना हिस्सा वसूल किया जाता है, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने आज सबको किस तरह नंगा किया है, ये भी आपके सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर रखने हैं। पाक फौज ने एक बड़ा आलमी एजाज अपने नाम किया है, मुश्किल तरीन तमगा जीत लिया है, ये भी आपको मैं तफसील बताऊंगा। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के इंतहाई आम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। ये कौन से मुकदमात हैं, एक नज़र इस पर पहले रखते हैं। क्योंकि अगरचे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आमर फारूक है, उनके होते हुए इमरान खान को जो रिलीफ मिलना है उसकी रफ्तार तो कछुए वाली होगी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाइयां होनी है वो खरगोश की रफ्तार से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी तरीके से अगले इलेक्शन से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को आउट किया जा सके। अब यहाँ पर जो सबसे आम मुकदमा है वो साइफर केस के अंदर जमानत का मुकदमा है। ये इस पर बाकायदा जो है इमरान खान के वकील सलमान सफदर अपने दलाइल जारी रखेंगे। बगैर उम्मीद है कि दोनों तरफ के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। फिर इमरान खान ने साइफर केस के ट्रायल की कार्रवाई रोकने की भी एक दरखास्त दायर की गई है। अब इस दरखास्त पर क्या होता है, ज़ाहिर है ये भी 9 बजे बड़ी आम समात है, रोका तो नहीं जाएगा, तवक्को नहीं है। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के 9 अक्टूबर के जेल समात आर्डर को भी चैलेंज किया गया है कि जेल की बजाय अदालत के अंदर उसकी समाअत होनी चाहिए। अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसद में जब तक दरखास्तों पर फैसला नहीं होता, तब तक इमरान खान ने गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की मुतफर्रक दरखास्तें दायर की हैं। तो चारों इंतहाई आम दरखास्तें हैं जिनकी समाअत होने जा रही है। लेकिन पाक फौज, आपको इल्म है, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर जो रोल है उसको हर पाकिस्तानी तकरीबन जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो उस पर तनकीद करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, जो उनकी पेशा वराना अमूर के अंदर महारत है, उसकी तमाम पाकिस्तानी कौम उस पर फख्र भी करती है और दाद भी देती है। अब ये जो बरतानिया के अंदर बड़े आम मुकाबले मुनक्कद हुए हैं, कैम्ब्रेन पेट्रोल, ये फौज के मुश्किल तरीन मुकाबलों के अंदर इनका शुमार होता है। और खबर यह है कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात आर्मी वायर अताशी कर्नल तैमूर रात के मुताबिक ये मुकाबला 1959 से मुनक्कद किया जा रहा है और आलमी सतह पर इस मुकाबले को नेटो का सबसे मुश्किल पेट्रोलिंग मुकाबला तस्वर किया जाता है। अब इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तानी फौज के जो जवान हैं, उन्होंने पंजाब रेजिमेंट के जो नौजवान हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है। मजमूई तौर पर 113 टीमें इसके अंदर शामिल थी, जिनमें भारत समेत 38 इंटरनेशनल टीमें भी थी। पाकिस्तानी दस्ता 67 पंजाब रेजिमेंट पर मुश्तमिल था, जिसकी क्यादत लेफ्टिनेंट अवैध उस्मान ने की है। अवैध उस्मान जो है वो पाकिस्तानी दस्ते की जीत पर जो है वो उन्होंने जीते हैं और अब इस पर जो है वो तमगा हासिल किया है। ये टीमें कैम्ब्रेन पेट्रोलिंग में टीमें 60 किलोमीटर के इलाके में 48 घंटे की मशकों में हिस्सा लेती है। मुकाबले में जंगी सूरत हाल का सामना होता है, धमाका खेज मवाद से भी निपटना होता है। इस मुकाबले के जरिए फौजियों की जिस्मानी, ज़हनी और बर्दाश्त का आला दर्जे का इम्तिहान लिया जाता है। इसमें पाकिस्तानी फौज के जो जवान हैं उन्होंने जो है वो इससे पहले भी जो है वो तगमे वसूल किए और एक सितारा बसालत और 7 तगमा बसालत इससे पहले भी हासिल कर चुकी है। तो एक और तमगा जो है पाकिस्तानी फौज ने अपने नाम किया है, जो कि एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। अब देखिए, हम देख रहे हैं इस वक्त जो है वो एक बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, हवाला हुंडी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और बॉर्डर पर जो है वो जिस तरीके से स्मगलिंग होती थी, स्मगलिंग को हम रोक रहे हैं ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना हो। लेकिन ये स्मगलिंग दरअसल कौन करवा रहा है, ये इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने, मैं समझता हूँ, दरिया को कूजे में बंद किया है। अब कितने लोगों को सजा हुई है, जो बताया गया कि इतने 29 सियासतदान हैं और 100 से ज्यादा उसके अंदर अफसरान हैं, ना उनके नाम सामने आए, ना उनके करतूत सामने आए, ना उनके ट्रायल का जिक्र हुआ। बस अखबारों को एक खबर दी और उसके जरिए जो है वो बताया गया कि हमने बहुत काम किया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, जो वजीर आजम साहब ने इसका जिक्र भी किया है, और वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने कहा कि ईरानी तेल की स्मगलिंग डिप्टी कमिश्नर फी गाड़ी 1.5 लाख रुपए भत्ता लेते रहे हैं। यानी ये सारा मलबा डिप्टी कमिश्नर पर डाला गया। लेकिन मुश्ताक अहमद जो सेनेटर है वो कहते हैं, जरा ये आप सुनिएगा, वो कहते हैं वजीर आजम साहब
ईरानी तेल और दीगर अशिया के स्मगलिंग में फी गाड़ी 1.5 लाख रुपए वसूल करने वालों में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर शामिल नहीं है, बल्कि एफसी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल है। सिर्फ ईरानी तेल की स्मगलिंग नहीं हो रही, यूरिया खाद, चीनी, आटा, मंशियात, डॉलरों की स्मगलिंग भी हो रही है। ये रियासत की सरपरस्ती में रियासती इदारों की सूरत में माफियात बनकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर चुकी है। और स्मगलिंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही, गवादर की समंदर के अंदर भी ट्रालर रियासती इदारों की सरपरस्ती से बलोचिस्तान की समंदर को ताराज कर रहे हैं। वियतनाम सालाना अरबों डॉलर की मछली अपने समंदर से फरोख्त करता है, लेकिन पाकिस्तान की स्मगलिंग माफिया की वजह से पाकिस्तान समंदर की आमदन से मारूम है। मैं बहुत पहले अर्ज कर चुका हूं कि रियासती सरपरस्ती में स्मगलिंग को खत्म करो और बॉर्डर ट्रेड को फरोग देकर पश्तून और बलोच पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके फराम करो। बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स खोलें और बॉर्डर मार्केट कायम करें। और बलोच पाकिस्तानियों को जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर की इस ट्रेड को मईशत का हिस्सा बनाएं, बलोच पख्तून नौजवानों को माशी तरक्की और खुद मुख्तारी का जरिया बनाएं। तो ये उन्होंने बताया कि ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर नहीं है, बल्कि इसके अंदर सारे इस हमाम के अंदर नंगे हैं। और जब वो कर रहे थे और ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, यानी ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मिलकर ये की है। और ये इस वक्त जो है ये बॉर्डर पर जो स्मगलिंग हो रही है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि उसके अंदर ये सब मुलव्वस है, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं हुई। कितना पाकिस्तान को अरबों नहीं खरबों का नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये रूटीन के मुताबिक मामला चल रहे हैं। एक वक्त के अंदर ये सारे काम कानूनी तौर पे जायज करार दे दिए जाते हैं, कभी इम्प्लाइडली, कभी वादे, लेकिन कभी इसी को जुर्म करार दे दिया जाता है। जैसे कभी भारत से दोस्ती हराम होती है, कभी हलाल होती है, कभी इसराइल और तस्लीम करने की बात होती है, कभी नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का नाअहल कैद जो नवाज शरीफ है, वो पाकिस्तान से जब गया तो उस वक्त एक जाली बीमारी का ड्रामा बनाया गया, आपको इल्म है। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी जिंदगी की गारंटी मांगी कि अगर कल तक नवाज शरीफ को, मरीज को कुछ हो गया तो आप हमें लिख कर दें कि उसे कुछ नहीं होगा। अब ये पूरे मीडिया मैनेजमेंट की गई, उसके जरिए नवाज शरीफ जो है वो झूठ बोलकर पूरी कौम से लंदन रवाना हुआ। लंदन में वो किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुए। फिर कोरोना आया उसके बहुत बाद और कहा गया अब कोरोना है इसलिए नहीं हो रहा। तो 4 साल एक बंदा झूठ बोलकर जो है उसको पनामा के अंदर सजा याफ्ता मुजरम, ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है कि सजा याफ्ता मुजरम को पहले तो दामाद की तरह हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने जेल में रखा। उसका प्रोटोकॉल, उसके लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की सहूलत, उसके लिए खिदमतगार, फिर घर से खाना, और ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि जैसे वाकई वो उनका कोई सगा रिश्तेदार है। अब वहां पर फिर उसको फरार करवाया गया। उस वक्त इमरान खान को बगैर धोखे में रख के एक फरारी मुजरम जो पहले 1999 में भी डील करके भागा, उस वक्त भी उसको सजा हुई, गलत हुई, सही हुई, ये बाद में मामला है। लेकिन वो यहां से फरार हुआ पाकिस्तान में, फिर उसको दोबारा हमारे ताकतवर हलकों ने फरार करवाया और उस डील का जिक्र कई मर्तबा हो चुका है। खुद नून लीग के लोग जो है वो बात कर चुके हैं, इमरान खान से धोखा हुआ। अब ये शख्स जो है जो झूठा है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है, मुजरम है, सजा याफ्ता मुजरम के हवाले से पाकिस्तान का कानून वाज़ेह है। अगर एक आम शहरी को कोई इश्तिहारी मिल जाए तो उसको वो गिरफ्तार कर सकता है और जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको वो इतला देगा और वो उसको अपनी कस्टडी के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए कि आज वजीर इतलात, जो निगरान वजीर इतलात है, इंतहाई कोई शातिर और इंतहाई 2 नंबर किस्म के बंदे जो है इस वक्त काबीना के अंदर लिए गए हैं, जिसके अंदर ये इमरान खान के जो दुश्मन थे या जो इंतहाई बेशरम तरीन चंद एक लोग जो सही गालियां इमरान खान को देते थे, मखसूस डंडे पर थे, उनको चुन चुन कर, यही उनकी काबिलियत थी, उनको काबीना के अंदर शामिल किया गया। मुर्तजा सुलंगी जैसा मुतनाज़िया किरदार। अब ऐसे लग रहा है कि ये निगरान हुकूमत कम है, बल्कि ये नवाज शरीफ के पालतू इसमें ज्यादा है, यानी ये उसके वकील वकालत कर रहे हैं। अब ये बंदा यहां पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है और कहता है मुस्तकबिल में फैसला नवाज शरीफ के हक में भी आ सकता है। अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, अगर कोई तरमीम करे तो वो पार्लियामेंट सुप्रीम है।
मुझे फिलहाल मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिलते दिखाई नहीं देता। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली जो कि आप ले सकते थे? ये जुर्म है, इसलिए सजा दी गई। तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। भाई नवाज शरीफ ने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाया, वो तुम्हारे अब्बे का है। नवाज शरीफ मान रहा है वो उधर ही होता है। तो आप पाकिस्तान निगरान हुकूमत तो नहीं है, आप नून लीग के कड़छे चमचे बने हुए हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ जब इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले ही आप धांधली कर दें, मीडिया मैनेजमेंट कर दें और फिर पार्टी के हक में एक बयानिया शुरू हो जाए, तो फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? भाई उसको बिठाओ, मुजरम इख्तियारी को आप पाकिस्तान के अंदर, यहां हुकूमत के अंदर बिठाओ। मादरत चाहता हूं, ये सख्त जुमला बोला है क्योंकि ये जो कड़छे चमचे हैं इससे भी ज्यादा सख्त एक बंदा झूठा, एक मुजरम इश्तिहारी, फिर उसको प्रोटोकॉल दिया गया है पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से। यानी पहले होता था सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन फिर भी कोई रख रखाव होता था, कोई शर्म हया होती थी, कोई लोग छुप छुपा के मिलते थे। लेकिन पिछले दिनों यही पाकिस्तान के सफारती एहलकार जाके वहां जो है वो मिल रहे हैं हसन नवाज के दफ्तर में। नवाज शरीफ से कोई शर्म नहीं है भाई, एक इश्तिहारी मुजरम। और दूसरी तरफ जो है वो अब देखिए कि बाकायदा तौर पर डॉक्टर फैसल, इनका जिक्र आया है और अब इस पर बहस हो रही है। और खुद अभी जो मुखालफ है इमरान खान के, इकरार उल हसन, वो भी कहते हैं कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने मियां नवाज शरीफ को हैथ्रो हैथ्रो एयरपोर्ट से अलविदा किया। हेथ्रो कह लें भाई, किस हैसियत में? हम समझ लें कि मियां साहब को इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम लगा दिया गया है, तो ये भाई लगा दिया गया है। पाकिस्तान का सफीर, ये कानूनी तौर पर जुर्म है, मुजरम है ये शख्स, जिसने एक इश्तिहारी मुजरम को गिरफ्तार करने की बजाय, गिरफ्तार करवाने की बजाय वो उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। तो जब ये अंधेर नगरी और चौपट राज होगा, तो क्या आम पाकिस्तानी जिनके घरों में आप घुस रहे हैं, जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, जिनकी माओ बहनों को हरासा किया जा रहा है, जिनके बच्चों की इस वक्त जो है वो जो उनके नफ्सियाती मसाइल है वो बढ़ रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, तो आप नफरत पैदा कर रहे हैं या मुल्क की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं? नवाज शरीफ को अगर किसी ने दामाद बनाना है भाई, जाती बनाए, आपका यानी राइट है। उसको आपने रूहानी बाप बनाना है, पॉलिटिकल लीडर बनाना है, वो बनाए। लेकिन रियासत पाकिस्तान जो है वो आम पाकिस्तानी शहरियों को, ये देखिए पाकिस्तानी अवाम शायद इमरान खान जो है वो अगर नहीं अच्छा और आपको काबिल कबूल नहीं है तो वो शायद हजम कर ले और कर लेती। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी माफिया बदमाशिया, उनको जबरदस्ती पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करना और उनको इस तरह प्रोटोकॉल देना, ये वो अमल है जिससे पाकिस्तानी जो है वो नफरत कर रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है। और ये मैं समझता हूं, मैंने दो तीन जो है वो गैर पार्लिमानी अल्फाज बोले हैं, लेकिन एक इश्तिहारी मुजरम को पाकिस्तान की रियासत जिस तरह का प्रोटोकॉल दे रही है, जिस तरह बेशरम बेहया एंकर उसकी गिरफ्तारी की बजाय उसकी अब जो है वो और तरह की मुहिम चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये शर्म का मकाम है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।